बहुत समय पहले मीरपुर नामक गांव में राजेश का परिवार एक साथ रहा करता था। राजेश के परिवार में राजेश के बूढ़े माता पिता रहा करते थे। राजेश का पिता महेश बहुत ज्यादा मेहनती किसान था। राजेश के पिता महेश अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे, इसीलिए अब वह खेती नहीं कर पाते थे। माँ, क्या आपने खाना बना लिया? हाँ राजेश बेटा, मैंने खाना बनाकर तैयार कर लिया है। अब तुम लोग जल्दी से खा लो, इसके बाद मुझे भी काम पर जल्दी जाना है। राजेश की मां बिमला तुरंत ही अपने लिए और अपने बेटे राजेश को और अपने पति को खाने की प्लेट लगाकर दे देती है। तीनों एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राजेश कहता है, माँ, क्या आपने मेरा डिब्बा बनाकर रख दिया है? अगर आपने डिब्बा बना दिया हो तो एक थैले में जरूर रख देना। हाँ राजेश बेटा, मैंने तेरा डिब्बा बनाकर एक थैले में रख दिया है और साथ में एक पानी की बोतल भी रख दी है। इसके बाद राजेश अपना थैला उठा लेता है और अपने खेतों की ओर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद इधर राजेश की माँ भी अपने काम की ओर निकल जाती है। राजेश अपने खेतों में बहुत ज़्यादा मेहनत किया करता था, इसीलिए राजेश के खेतों में उसकी फसल बहुत ज़्यादा अच्छी उग जाती थी। इधर राजेश की माँ सरपंच के घर पर झाड़ू पोछा का काम किया करती थी, जिससे वह घर का गुजारा कर लेती थी। राजेश भाई, आज खाना नहीं खाना है क्या? मोनू, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था अगर खेतों में थोड़ी ज्यादा मेहनत लग जाएगी तो फसल थोड़ी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। राजेश भाई, आजकल गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और लू भी काफी ज्यादा चल रही है, तो हमें प्याज जरूर खाना चाहिए। प्याज हमें लू लगने से बचाता है। हाँ मोनू, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हम लोग प्याज का सेवन नहीं करेंगे तो हम लोगों को लू लग सकती है और हम जल्दी ही बीमार भी हो सकते हैं। राजेश, मुझे इस बार बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। अगर बारिश बहुत तेजी से हुई और तूफान बहुत तेज आया तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। मोनू, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। ना ही तेज बारिश होगी और ना ही तेज तूफान आएगा। हमारी फसल हर बार की तरह बहुत ज़्यादा अच्छी ही उगेगी। थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। राजेश और मोनू दोनों एक साथ अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। राजेश की माँ घर पर उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। राजेश बेटा, देख आज तेरी माँ ने कितना स्वादिष्ट बनाया है। मुझे तो बहुत ज्यादा स्वाद लग रहा है इसमें। खाना खाने के बाद राजेश और महेश दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। अचानक से महेश के सर में दर्द होने लगता है और महेश वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। सुरेश को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी थी। सुरेश ने जल्दी से अस्पताल जाकर अपने पिता को एडमिट करवा दिया और उनका अच्छा इलाज भी शुरू करवा दिया। डॉक्टर ने सुरेश को अपने पास बुलाया और सुरेश से कहने लगा, सुरेश, अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे पिता के साथ अचानक से क्या हुआ था? डॉक्टर साहब, जैसे ही हम लोग खाना खाकर उठे, मैं और पिताजी आपस में बातें कर रहे थे, तभी अचानक से वह गिरकर बेहोश हो गए। सुरेश, मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहता हूँ। तुम अपने पिताजी का इलाज किसी शहर के अच्छे अस्पताल में करवाने लग जाओ। अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक है, तो मैं आज ही पिताजी को शहर के एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करवा दूंगा। माँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। बाहर इतनी तेज बारिश और तूफान आया हुआ है, कहीं हमारी सारी फसल बर्बाद ना हो जाए। सुरेश बेटा, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, बारिश जल्दी ही रुक जाएगी और तेज नहीं आएगा। जैसे ही बारिश रुकती है, सुरेश दौड़कर अपने खेतों की ओर निकल जाता है। सुरेश वहां जाकर देखता है कि तेज तूफान और बारिश ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी थी। क्या हुआ सुरेश बेटा, तू इतना निराश क्यों लग रहा है? और हमारी फसल तो ठीक है ना? माँ, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि तेज तूफान और बारिश के कारण हमारी फसल बर्बाद हो जाएगी। सुरेश की माँ ने आज छोले कुलचे बनाए थे, तो सुरेश ने कहा, माँ, आपने तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट छोले कुलचे बनाए हैं, क्यों ना बाजार में एक ठेला लगा लिया जाए। सुरेश बेटा, मैं भी सोच रही थी कि मैं तुमसे बोल दूं, लेकिन मेरे पास
इतने पैसे नहीं हैं। क्या बात है सुरेश, तू इतना चिंता में क्यों लग रहा है? रोहित भाई, अगर तू मुझे 5,000 रुपए उधार दे देगा तो मैं तेरे पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा और मेरा काम भी चल जाएगा। रोहित ने अपने दोस्त सुरेश को पैसे उधार दे दिए। सुरेश ने बाजार से अपने ठेला लगाने के लिए सारा सामान भी खरीद लिया। अगले दिन से सुरेश की माँ बिमला बाजार में अपना छोले कुलचे का ठेला लगाने लगी। बिमला के छोले कुलचे सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने लगे थे। अब बिमला की आमदनी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी। अब बिमला बाजार में अपना रोज छोले कुलचे का ठेला लगाती थी और लोगों को छोले कुलचे खिलाती थी। बिमला के छोले कुलचे